मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढोगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती हैं। बस तुम महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर इन चीज़ों में खुशी देखते हो जो चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छा के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं जो तुम्हें खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा। और उनके लिए केवल तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीज़ों का निर्माण करो। वह 3 चीज़ें हैं जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी। और यदि तुमने इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोओगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है हर नफरत स्वयं समाप्त हो जाती है। यदि तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है, यदि तुम जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्यार करेगा जितना तुम उससे करोगे। तीसरा, सबसे अहम चीज यह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया
तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर धीरे धीरे क्रोध का त्याग कर दो, शांति का भाव लाओ मेरे बच्चे। विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर पाओ। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर इन तीनों चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम हार मत मानना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरा संदेश मिलने का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा यह निर्णय गलत है, रोक लो इसे, अभी भी समय है मेरे बच्चे। क्योंकि कभी कभी इंसान उन कार्य को करता है जो उसे पता नहीं होता और आगे चलकर उसी का पछतावा होता है, लेकिन उस समय मरने के लिए रास्ता नहीं मिलता। इस बात को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि इस संसार में हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है कि वह दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर सके, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सही और गलत रास्तों में अंतर समझते हैं और सही रास्तों को चुनते हैं। कहने का अर्थ यह है, जिस बातों को मैं बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर तुम्हें समझना होगा। यदि तुम छोटा रास्ता चुनकर मंजिल को प्राप्त करने का संभव प्रयास करोगे और वह मंजिल भी बहुत बड़ी है, तुम सोचोगे कि बहुत ज़्यादा धन अर्जित करूं, लेकिन तुम गलत रास्तों से उसे पाने की कोशिश करोगे, अर्थात एक ऐसी लत में तुम पड़ जाओगे तो तुम्हारा जमा किया भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसी प्रकार अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें तुम अपनी परिश्रम से कमाई हुई पूंजी को लगा दोगे और वह पूंजी व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी। तुम ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वह भी गवा बैठोगे और ऐसा करके तुम धीरे धीरे कंगाल हो जाओगे, ना कि धनवान। इसलिए इस बात को अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई भी छोटा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त करा सकता है। बड़ी मंजिल प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हें कठिन परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है और परिश्रम ही है जो तुम्हें भले ही देर से लेकिन मंजिल अवश्य प्राप्त कराएगी। परिश्रम ही तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखती है। यदि तुम जब भी किसी जमीन को खोदकर बीज रोपण करते हो तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बनकर तुम्हें फल दे देता है? नहीं ना, क्योंकि उसे बड़ा होने में समय लगता है और उसके पश्चात ही उसमें फूल आते हैं, तब फल लगते हैं। या कोई भी खाने की वस्तु जो तुम्हें चाहिए होती है, जिस चीज़ को बिझो उसमें समय लगता है, क्योंकि उसका एक समय होता है और तब तक तुम्हें उसके साथ परिश्रम करना होता है, अर्थात उस बीज की रखवाली करनी होती है और समय समय पर तुम्हें पानी देकर, खाद देकर उसे सिंचाई करते रहना होता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ छोटा सा मार्ग अपनाकर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यदि तुम जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लोगे तो मेरे बच्चे, मैं कभी भी चाहकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि किसी भी गलत मंजिल पर जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उससे वापस आना और भी मुश्किल होता है। जिस तरह दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार एक बार गलत रास्ते को अपनाना और उससे निकल पाना और भी मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुम्हें आज समझना चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम ऐसा कोई गलत मार्ग मत अपना लेना
जिससे कि आगे चलकर मार्ग नहीं अपनाते हो तो तुम्हारी मंजिल के रास्ते भले ही कुछ समय पश्चात प्राप्त होंगे, लेकिन जो मंजिल प्राप्त होती है इसमें तुम्हारी जीवन की सुरक्षा रहती है और सही मार्ग प्राप्त कर लेते हो तो बहुत कुछ आगे चलकर मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखना। अच्छे समय को और बुरे समय को तुम अपने और अपने कर्मों से ही आमंत्रित करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे फल तुम्हें उसी प्रकार से अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर कर्मों को ही गलत लगाओगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और आगे जो परिवर्तन आएंगे वह सब मेरी ही इच्छा से होगा। मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से दुखी सा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर दुखी है, किसी बात के लिए कभी खुद को तो कभी सामने वाले को दोषी बना देते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम स्वयं से यह बात कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताने आई हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, यह सत्य नहीं है। तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम तो वह हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम पवित्र हो और तुम ही यह सब सोच रहे हो अपने बारे में। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा ही यह बात कही है, तुम बस जीतने के लिए आए हो। मेरे बच्चे, यही समय है अपना पूरा ध्यान बाहर की ध्वनि से हटाकर अपने भीतर के ध्वनि पर लगाने का। अपने भीतर जो लहरों का तूफान है, अब उसे सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है। तुम उस विचार को सुनना नहीं चाह रहे हो, जो तुम्हारे अवचेतन मन से बार बार भेजा जा रहा है, किंतु तुम बाहर की ध्वनियों के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो। तुम केवल नकारात्मक बातों को ही देख रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करो। तुम देखना नहीं चाह रहे हो उस शक्ति को जो बार बार तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रही है, संकेत दे रही है, किंतु तुम तो यही समझते हो कि तुम्हारा नसीब खराब है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक बातें बार बार उस विचार को दबा देती हैं, किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे तो तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह पहला प्रयास तुम्हें ही करना होगा। आगे की सहायता के लिए बहुत सारे लोग तुमसे मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे लिए। यह सभी अध्याय ईश्वर द्वारा रचित होते हैं, किंतु ईश्वर हर एक को यह क्षमता देते हैं कि वह अपने परीक्षा से उस अध्याय में सफल हो सके। मेरे बच्चे, सदैव यह स्मरण रखना कि भाग अटल नहीं होता। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए? मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारे सफ़र में मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।